राधे राधे मित्रों। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की ऐसी सच्ची मित्रता की कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश देती है। यह कहानी है सच्चे प्रेम, निस्वार्थ मित्रता और ईश्वर की करुणा की। सुदामा और श्री कृष्ण गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। दोनों एक ही गुरु के आश्रम में साथ रहते, साथ पढ़ते और साथ भोजन करते थे। श्री कृष्ण राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने कभी सुदामा को गरीब या छोटा नहीं समझा। उनकी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं था। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण बन गए। उनके पास पहनने को वस्त्र नहीं थे और खाने को अन्न भी नहीं था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं, एक बार उनसे मिलने जाइए, शायद वे आपकी सहायता करें। सुदामा संकोच में थे। उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? तब उनकी पत्नी ने थोड़े से चिवड़े बांध दिए और वहीं भेंट के रूप में दे दिए। सुदामा पैदल ही द्वारका पहुंचे। उनके फटे कपड़े और कमजोर शरीर को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे राजा के मित्र हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे सिंहासन से उतर आए। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उन्हें सम्मानपूर्वक बिठाया। राजा होकर भी उन्होंने मित्रता का आदर्श दिखाया। जब श्री कृष्ण ने सुदामा की पोटली देखी तो वे मुस्कुरा उठे। उन्होंने प्रेम से चिवड़े खाए और कहा, मित्र, आज तुमने मुझे सबसे अनमोल भेंट दी है। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए। वे बिना कुछ कहे वापस अपने गांव लौट आए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनकी गरीबी समाप्त हो चुकी थी। यह सब श्री कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने बिना मांगे ही अपने मित्र को सब कुछ दे दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी धन की मोहताज नहीं होती। ईश्वर सच्चे भाव को देखते हैं, मांग को नहीं। यदि आप भी श्री कृष्ण पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो कभी